आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच्चाई। हमारी नई नई और ताज़ा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डॉक्टर सिराजुद्दीन को मीडिया कर्मियों ने दी बधाई। इस मौके पर बीबीसी 24/7 न्यूज़ के कार्यालय में पहुंचे डॉक्टर सिराजुद्दीन, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक आयोग विभाग के सचिव। डॉक्टर सिराजुद्दीन से खास बातचीत की बीबीसी 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई के वरिष्ठ संवाददाता ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका और बहुत-बहुत मुबारकबाद नए साल की भी आपको। और जो ज़िम्मेदारी मिली है कुछ परिचय देते हुए बताएँ आप उसके बारे में। मैं सिराजुद्दीन। पहले तो मैं जो बीबीसी 24/7 का ऑल इंडिया ब्यूरो चीफ और भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल का जो शिकायत प्रकोष्ठ है उसका चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन, आपके सामने मुखातिब हूँ। और जो हमें कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग दिल्ली प्रदेश में जो सचिव की जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मैं तमाम दिल्ली के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नए साल की 2024 की तमाम दिल्ली वासियों को दिली मुबारकबाद देता हूं। सर कैसे शुरू हुआ सफ़र, मतलब एकदम आप जो है कांग्रेस में ज़िम्मेदारी मिली है आपको। इससे पहले भी आपने किसी न किसी पार्टी से जब राजनीति में इंसान जुड़ा होता है, इस पार्टी में आने का क्या मकसद है, क्या कारण है, कुछ बताएँगे? देखिए, राजनीतिक सफ़र मेरा बहुत लंबा है और उस राजनीतिक सफ़र में मैंने जो है समाजवादी पार्टी को 2 दशक तक समाजवादी पार्टी में रहने के बाद मैंने जब देखा कि देश का अगर कोई विकल्प है आज में तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए मैंने जो विगत 10 वर्षों में जो देखा है, देश में जो नफ़रत का माहौल है, उस नफ़रत के माहौल को अगर कोई इस देश में प्यार और मोहब्बत और स्नेह का जो माहौल पैदा कर सकती है, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ही इस देश को मोहब्बत की बुनियाद पर आगे बढ़ाने का काम करेगी। इसलिए मेरा जो अंदर का जो कॉन्शियस था वो इस बात के लिए अलाउ किया कि क्यों ना हम कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करें। और हमने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद कुछ राहुल गांधी जी की जो यात्रा हुई उसमें मैंने भाग लिया। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा में। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मैंने भाग लिया। और फिर उसके बाद जो है हमें जो हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ने हमें मनोनीत किया सचिव अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस कमेटी दिल्ली प्रदेश में। आपको कैसा लग रहा है, जैसा इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी है कहीं न कहीं आपको, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए, जिम्मेदारी, पद की जो जिम्मेदारी है वो हमेशा कोई भी पद हो वो एक कांटों भरा ताज होता है। और उस कांटों भरे ताज को निभाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करने की ज़रूरत है और जनता के बीच में जाने की ज़रूरत है। हम जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, कांग्रेस का जो आगे का विजन है, वो हम जनता को बताएंगे। और हमारा एक मिशन होगा, हर घर दस्तक मिशन 2025। तो 2024 आ चुका है, चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं लोकसभा की। तो किस तरह से आपकी पार्टी तैयारियाँ कर रही है, कुछ उस पर रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक लोकसभा 2024 के चुनाव की बात है तो देश की जनता त्रहमान है इस वक्त। वो किसी से बेरोजगारी इतनी है, युवा बेरोजगार है और महंगाई जो नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, वो नारा इनका बिल्कुल विफल हुआ है। और इन्होंने एक इतनी ज़बरदस्त महंगाई से जनता को त्रहमान किया है जो आप सोच सकते हैं। ये जो सिलेंडर यूपीए की सरकार के वक्त में 414
रुपए का था, जिसमें 89 रुपीज़ और उसमें जो छूट थी, सब्सिडी थी, वो बैंक खाते में जाती थी। तो नियर अबाउट ये 320-325 के करीब पड़ता था। आज वो सिलेंडर 1000 के पार हुआ और फिर चुनाव आते देख के, चुनाव के डर की वजह से कुछ राहत दी है, लेकिन वो नाकाफ़ी है। और जो बेरोजगारी का तो आलम आप देख ही रहे हैं, और नफरत का जो माहौल देश के अंदर जो इन्होंने पैदा किया है, कांग्रेस पार्टी इस नफरत के माहौल को ख़त्म करेगी। डॉक्टर साहब, कितनी भी बात हो, जैसे हम कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कई प्रांतों में लगातार आप देख रहे हैं बीजेपी जीत रही है, ठीक है ना, और 2 बार जो है लोकसभा के चुनाव जीत गई। तीसरी बार भी जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, जो भी निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर भी जीत रही है। तो कारण क्या है कि लगातार ये जीत चल रही है? जब जनता को परेशानी है तो फिर ये जीत क्यों चल रही है? क्या कारण रहा? कुछ कहना चाहेंगे उसमें? जीत का जहाँ तक मसला है, जीत के लिए जनता को गुमराह किया जा सकता है। और जहाँ तक मैं वो शख्स हूँ आपके सामने कि मैंने 22 मई सन 2019 को ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम अदला-बदली के खिलाफ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के खिलाफ और ईवीएम धोखाधड़ी के खिलाफ संगम विहार से लेके चुनाव आयोग तक एक पैदल मार्च किया था,